जय श्री राम। फिर श्री राम और रावण का ऐसा महाभयंकर और अद्भुत युद्ध हुआ कि उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। श्री राम जी रावण के चलाए गांधार्व अस्त्र को गांधार्व अस्त्र से और देव अस्त्र को देव अस्त्र से काट डाला। फिर रावण ने अत्यंत क्रोध में भरकर राक्षस अस्त्र छोड़ा। उस समय स्वर्ण भूषित जो बाण रावण के धनुष से छूटते थे वे महाविषधर सर्प होकर श्री राम जी के ऊपर गिरते थे। उन बाणों को अपने ऊपर गिरते देख श्री राम जी ने सर्पों को भयभीत करने वाले भयानक गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। श्री राम जी के गरुड़ रूपी बाण रावण के सर्प रूपी बाणों को काटने लगे। अपने अस्त्र को इस प्रकार विफल होता देख रावण ने 1000 बाण चलाकर श्री राम जी को घायल कर रथवान मातली को भी घायल कर दिया। फिर इंद्र रथ की ध्वजा को निशाना बनाकर उसने बाण से स्वर्णमयी ध्वजा को काटकर रथ से गिरा दिया। फिर रावण ने बाणों की वर्षा से इंद्र के रथ के घोड़ों को भी घायल कर दिया। दुरात्मा रावण का यह महाकृत्य देख दानवों और चारणों सहित देवता और गंधर्व उदास हुए और श्री राम जी को पीड़ित देख समस्त वानर और विभीषण व्यथित हुए। श्री राम रूपी चंद्रमा को राक्षस रूपी राहु से ग्रसा हुआ देख समुद्र क्रोध में ऐसा उमड़ा मानो वह सूर्य को ही छू लेगा। सूर्य का रंग काला पड़ गया, उनकी किरण मंद पड़ गई। सूर्यवंशियों का नक्षत्र विशाखा है जिसके देवता इंद्र और अग्नि है। इस विशाखा नक्षत्र पर आकाश में आक्रमण कर मंगल जा बैठा। 10 मुख और 20 भुजा वाले रावण ने हाथ में धनुष ले लिया। फिर कुछ देर बाद रघुनाथ जी भी टेढ़ी भौहें कर अत्यंत कुपित हुए और ऐसा जान पड़ता था मानो वे नेत्रों की अग्नि से ही रावण को भस्म कर देंगे। श्री राम जी का अत्यंत कुपित मुखमंडल देख समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। पर्वत हिल उठे, गधे बुरी तरह रेंगने लगे। यह देख रावण के मन में भी भय उत्पन्न हुआ। जो दैत्य वहां आए थे वे रावण की जय जयकार बोल रहे थे और जो देवता वहां थे वे बार बार श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय पुकार रहे थे। इस बीच रावण ने श्री राम जी का वध करने की कामना से एक बड़ा शूल उठाया। वह शूल पर्वत के समान था जिसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो जाता था। इस शूल का प्रहार कोई नहीं सह सकता था, यहाँ तक कि काल के लिए भी उस शूल को वश में करना कठिन था। फिर रावण ने उस शूल को बीच से पकड़ा और गरजते हुए श्री राम जी से कहा, हे राम देख, मेरा यह शूल वज्र के समान कठोर है। यह शूल भ्राता सहित तेरे प्राणों का हरण करेगा। युद्ध में प्रशंसा चाहने वाले राम, आज तक युद्ध में जितने भी शूर राक्षस तेरे हाथ से मारे गए हैं, आज तुझे मारकर मैं उन्हीं को सम्मान दूंगा। हे राम खड़ा रह, अब मैं तुझे इस शूल से मारता हूँ। यह कहकर रावण ने वह शूल छोड़ा। रावण के हाथ से छूटा हुआ 8 घंटों से शोभित वह शूल घनघनाता हुआ आकाश में बिजली की भांति शोभित होने लगा। उस शूल को देख श्री राम जी ने पैने पैने बाण चलाकर उस शूल को रोकना चाहा, किंतु रावण के उस विशाल शूल ने श्री राम जी के चलाए हुए बाणों को उसी प्रकार चलाकर भस्म कर डाला जिस प्रकार आग पतंगों को भस्म कर डालती है। अपने बाणों को नष्ट हुआ देख श्री राम जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। फिर उन्होंने इंद्र की बनाई और मातली की लाई हुई शक्ति को उठाया और रावण के शूल के ऊपर छोड़ा। शक्ति के प्रहार से रावण का शूल टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसकी चमक भी नष्ट हो गई। फिर श्री राम ने शीघ्र गति से चलने वाले रावण के घोड़ों को अपनी तीक्ष्ण पैनी बाणों से बेंधा। फिर बाणों से रावण की छाती फाड़ डाली। फिर 3 बाण जोर से उसके ललाट में मारे। श्री राम जी के बाणों के प्रहार से रावण का सारा शरीर घायल हो गया और समस्त अंगों से रुधिर बहने लगा। उस समय रावण अपनी दशा को देख अत्यंत क्रुद्ध हुआ। फिर वह धनुष लेकर श्री राम जी की ओर दौड़ा और हजारों बाणों की वर्षा से श्री राम जी के शरीर को भर दिया। बाणों से पूरित होकर भी श्री राम जी महागिरी की तरह अचल अटल बने रहे। फिर श्री राम ने भी बाण छोड़े। दोनों की एक दूसरे के ऊपर हुई इस बाण वर्षा से, उन बाणों के छा जाने से
समर भूमि में अंधकार छा गया, जिससे वे दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। फिर श्री राम ने क्रोध में भर अट्टहास करते हुए रावण से कठोर वचन कहे, अरे अधर्मी राक्षस, तू जंगल में अकेली दीन बेचारी वैदेही को बरजोरी से हर लाया और तू स्वयं को शूरवीर कहता है। अरे मर्यादा तोड़ने वाले, अरे निर्लज्ज, तू अपनी मृत्यु को अपने हाथ से लाकर भी तू अपने को शूरवीर कहता है। वाह, कुबेर का छोटा भाई होकर भी तूने यह काम तो सराहनीय किया है। इससे तेरी यश पताका खूब फहराएगी। अभिमान में चूर होकर तूने जो निंदनीय और अहितकर कर्म किया है, अब उसका फल भी तुझको बड़ा ही मिलेगा। यदि मेरी उपस्थिति में बरजोरी से सीता को हरता तो तू कभी का प्राणों से मारा जाकर अपने भाई घर के पास पहुंच गया होता। मेरे बाणों की चोट से जब तू पृथ्वी पर पड़ा होगा, तब मांस भक्षी गिद्ध आदि पक्षी तेरी अंतड़ियों को झकझोर कर खींचेंगे और तेरे घावों से बहते हुए रक्त को पिएंगे। इस प्रकार के वचन कहे श्री राम जी रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय श्री राम जी के सामने समस्त अस्त्रों के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। तब श्री राम जी अत्यंत हर्षित हुए। तब उनमें और भी अधिक फुर्ती आ गई। फिर श्री राम जी की बाण वर्षा और वानरों की पत्थर वर्षा से रावण बहुत घबराया। उस समय मारे घबराहट के ना तो वह कोई शस्त्र ही चला पा रहा था और ना ही धनुष पर बाण ही छोड़ पा रहा था। यह देख श्री राम जी ने उसके वध के लिए उसके ऊपर अस्त्र नहीं छोड़े। तब रावण का सारथी उसकी यह दशा देखकर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे रथ को हाँक कर समर भूमि से बाहर ले गया। तब रावण क्रोधित हो सारथी से बोला, क्या तूने मुझे डरपोक, निर्बल, अशक्त और पुरुषार्थहीन जैसा समझा है? अरे दुर्बुद्धि, तू मेरा अनादर कर मनमाना काम कर रहा है। मेरा अनादर कर और मेरा अभिप्राय जाने बिना ही शत्रु के सामने से मेरा रथ तू क्यों हटा लाया? अरे नीच, तूने आज मेरा बहुत दिनों का कमाया हुआ यश, पराक्रम, तेज सभी नष्ट कर डाले, क्योंकि एक प्रसिद्ध पराक्रमी शत्रु के सामने से हटाकर मुझे कायर बना डाला, जबकि मैं सदा युद्ध की अभिलाषा ही किए रहता हूँ। और अब तू मेरे कहने पर भी तू मेरा रथ वहाँ नहीं लेके जा रहा। मुझे लगता है कि तूने शत्रु से घूस खाई है। जैसा बर्ताव तूने आज मेरे साथ किया है, वैसा कोई हितैषी कभी नहीं करता। तुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तू मेरा हितैषी है तो अब मेरा रथ शीघ्र लौटा। इस प्रकार जब रावण ने अपने साथी को डांटा, तब उसने बड़ी नम्रता से ये हितकर वचन बोले, हे महाराज, ना तो मैं भयभीत हुआ हूँ, ना मेरी बुद्धि मारी गई है और ना ही मैंने शत्रुओं से घूस ही खाई है। मैंने तो आपके हित और आपके यश की रक्षा के लिए स्नेह युक्त मन से अच्छा ही काम किया है। आप सुनिए, हे वीर, जब मैंने देखा कि घोर युद्ध करते करते आप थक गए हैं और घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक कर सुस्त पड़ गए हैं, फिर रण क्षेत्र में जैसी घटनाएं घट रही थी, वे सब अमंगल सूचक अपशकुन थे। युद्ध काल में सारथी को रथ में बैठकर लड़ने वाले के संबंध में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्थान और समय, शकुन और अशकुन, लड़ने वाले का उत्साह, उसका विषाद, हर्ष और उसका बल, युद्ध भूमि की ऊंचाई नीचाई, युद्ध का उपयुक्त समय, शत्रु की निर्बलता और कहां पर डट कर खड़े होना है, इन सब बातों को रथ में बैठे हुए सारथी को युद्ध काल में देखना पड़ता है, क्योंकि लड़ने वाले को लड़ने का ध्यान ही रहता है। अतः सारथी को इन पर दृष्टि रखनी पड़ती है। इसलिए आपकी तथा घोड़ों की अत्यंत थकावट को मिटाने के लिए रथ को वहां से हटाना मैंने उचित समझा। हे वीर, मैं अपने मन से युद्ध भूमि से रथ को नहीं लाया, अपितु मैंने तो यह कार्य अपने मालिक के स्नेहवश होकर ही किया है। अब आप जो आज्ञा देंगे मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा। सारथी के इस उत्तर से संतुष्ट होकर रावण ने कहा, हे सारथी, तुम मेरा यह रथ शीघ्र राम के सामने ले चलो, क्योंकि शत्रु को मारे बिना रावण कभी समर भूमि से नहीं लौटेगा। यह कहकर रावण सारथी पर प्रसन्न हुआ और उसे हाथ में पहनने वाला एक बढ़िया आभूषण दिया। रावण की आज्ञा मानकर सारथी ने रथ को लौटाया और क्षण भर में रावण का रथ समर भूमि में खड़े हुए श्री राम के सामने पहुंच गया। उस समय श्री राम जी को युद्ध में चिंतित
तथा रावण को युद्ध करने के लिए सामने खड़ा देख उस युद्ध को देखने आए देवताओं सहित भगवान अगस्त्य जी श्री राम जी के निकट जाकर बोले, हे वत्स, जिस स्तोत्र के पाठ करने से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को जीत सको, उस गोपनीय आदित्य हृदय स्तोत्र को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम सुनो। आदित्य हृदय स्तोत्र वेद की तरह सदा रहने वाला है। इसका पाठ करने से पाठ करने वाले का पुण्य बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है और विजय मिलती है। नित्य पाठ करने से अक्षय फल मिलता है और इसका पाठ परम पवित्र है। यह सर्व मंगलों का मंगल करने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। यह चिंता और व्याधि को मिटाने वाला और दीर्घ आयु करने वाला है और पाठ करने योग्य स्तोत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य भगवान को तुम आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से प्रसन्न करो, क्योंकि सूर्य भगवान समस्त देवताओं के आत्मा रूप और बड़े तेजस्वी हैं। ये लोगों की अपनी किरणों द्वारा रक्षा करते हैं। ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही विष्णु शिव स्कंद हैं, ये ही इंद्र कुबेर मृत्यु और यम है। हे राम, यह प्रभु दिवाकर ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न, उनका पालन और नाश किया करते हैं। ये ही समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता देवता और ये ही यज्ञों के फल स्वरूप भी हैं। हे राघव, कोई बड़े संकट में फंसा हो, विकट वन में भटक गया हो अथवा किसी बड़े भय से पीड़ित हो, वह भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे भी किसी प्रकार का कलेश नहीं हो सकता। अतः हे राजन, तुम एकाग्र मन से जगतपति सूर्य नारायण का पूजन कर इस आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करो तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। तुम इसी क्षण रावण का वध करोगे। इस प्रकार उपदेश दे भगवान अगस्त्य जहाँ से आए थे वही लौट कर चले गए। अगस्त्य मुनि के इस स्तोत्र के उपदेश से श्री राम जी का शोक नष्ट हो गया। फिर श्री राम ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य की ओर देखते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। पाठ करने के बाद 3 बार आचमन किया। सूर्य भगवान श्री राम जी को अपनी स्तुति करते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं के बीच स्थित हो बोले, वत्स, रावण के वध में शीघ्रता करो। इधर सारथी ने रावण के रथ को शीघ्र ही समर भूमि में पहुंचाया। रावण के रथ को अपनी ओर आते देखकर श्री राम ने अपना धनुष बड़ी जोर से टंकारा। फिर इंद्र के सारथी मातली से कहा, हे मातली, देखो शत्रु का रथ कैसी तीव्रता से दौड़ा चला आ रहा है और वह बाईं ओर को झुका हुआ है। वह मेरा वध करना चाहता है। अतः तुम मेरा रथ शत्रु के रथ के सामने ले चलो। एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने वाले वे दोनों योद्धा आमने सामने खड़े होकर घोर युद्ध करने लगे। उसी समय ऐसे ऐसे अपशकुन हुए जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े होते थे। देवताओं ने रावण के ऊपर खून की वर्षा की। रावण के बाईं ओर चक्करदार बवंडर चलने लगा। समर भूमि में जिधर जिधर रावण का रथ जाता था उधर ही गिद्धों के झुंड आकाश में उसके रथ के ऊपर मंडराते थे। आकाश से बड़े बड़े उल्कापिंड गिरने लगे। जिधर रावण का रथ था उधर की जमीन थरथराने लगी। सूर्य की किरणें लाल, पीली, काली और सफेद रंग की होकर रावण के अंगों पर पड़कर विविध प्रकार की दिखाई देने लगी। पीछे पीछे गिद्ध और आगे आगे लोमड़ियां मुखों से ज्वाला निकालती हुई रावण के मुख की ओर देख देख कर अमंगल सूचक शब्द बोलने लगी। रावण की सेना के ऊपर भयंकर और असह्य बिजली गिरने लगी। बिना बादल ही आकाश से बादल गर्जन का शब्द सुनाई पड़ने लगा। समस्त दिशाओं और विदिशाओं में अंधेरा छा गया। बड़ी भारी धूल उड़ने से आकाश शून्य सा हो गया। भयंकर शब्द करती हुई, जोर से लड़ती हुई सैकड़ों मैनाओं के झुंड रावण के रथ पर गिरे। रावण के विनाश के लिए ऐसे बहुत से अपशकुन तथा उत्पात हुए जिन्हें देखकर सभी भयभीत हो गए। उधर श्री राम जी के लिए सब कल्याणकारक और शुभ शकुन हुए जो श्री राम जी की विजय के सूचक थे। फिर दोनों में अत्यंत भयंकर संग्राम आरंभ हुआ। उस समय दोनों ओर की सेनाएं विविध प्रकार के आयुधों को लिए हुए विस्मित हो श्री राम और रावण का युद्ध देख रही थी।
अपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रोध प्रकट करते हुए एक दूसरे को खदेड़ रहे थे। दोनों के सारथी भी रथों के चलाने की विविध प्रकार की क्षमता दिखला रहे थे। फिर श्री राम ने 4 बाणों से रावण के घोड़ों को ऐसा मारा कि घोड़े पीछे हट गए। घोड़ों के पीछे हटने से रावण क्रुद्ध हुआ। फिर रावण ने पैनी बाणों से श्री राम को घायल किया, किंतु इस प्रहार से श्री राम को तनिक भी पीड़ा ना हुई। फिर रावण ने मातली को लक्ष्य कर बाण चलाए, जो बड़े वेग से मातली के शरीर में लगे। उन बाणों के लगने से मातली को जरा भी न पीड़ा हुई, किंतु मातली के बाणों के लगने से श्री राम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में रावण के ऊपर इतनी बाण बरसाए कि रावण को कुछ देर के लिए युद्ध से मुख मोड़ना पड़ा। फिर रावण ने भी क्रोध में गदाओं और मूसलों की वर्षा की। दोनों के युद्ध से संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ गया और पवन का चलना बंद हो गया। फिर श्री राम ने एक पैना सर्पाकार बाण छोड़ा। उस बाण के लगने से रावण का चमचमाते कुंडलों से शोभायमान शीश कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर पड़े उस शीश को तीनों लोकों के निवासियों ने देखा। ठीक उस कटे हुए सिर की तरह दूसरा सिर रावण के कंधों पर निकल आया। तब श्री राम ने बड़ी फुर्ती के साथ तुरंत रावण के दूसरे सिर को भी काट डाला। जैसे ही वह दूसरा सिर कट कर नीचे गिरा, वैसे ही तीसरा सिर कटे हुए सिर की जगह निकला हुआ दिखाई पड़ा। श्री राम ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार श्री राम ने रावण के एक ही आकार प्रकार के 100 सिर काट डाले, किंतु तब भी रावण के सिरों का न अंत ही हुआ और न ही वह मरा। फिर श्री राम ने सोचा कि मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रोंच अरण्य में विराट को और दंडक वन में कबंध को मारा था, वे ही मेरे सब बाण युद्ध में कई बार आजमाए हुए हैं, किंतु समझ में नहीं आता कि रावण के लिए ये क्यों मंद पड़ गए हैं। रावण ने भी क्रुद्ध हो गदा और मूसल से श्री राम के ऊपर प्रहार किए। यह लड़ाई समर भूमि में ही नहीं, कभी आकाश कभी पर्वत शिखर पर होती थी। इस महायुद्ध को देखते देखते देवताओं, दानवों, यक्षों, पिशाचों आदि का पूरा एक दिन और एक पूरी रात बीत गई। रात दिन के इस युद्ध में एक क्षण के लिए भी श्री राम और रावण का युद्ध बंद न हुआ। तब दोनों के युद्ध में श्री राम की जीत न देख मातली श्री राम को स्मरण कराता हुआ कहने लगा, हे प्रभु, आप इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके वध का जो दिन बतलाया था वह आज ही है। जब मातली ने श्री राम जी को इस प्रकार स्मरण कराया, तब उन्होंने एक चमचमाता हुआ बाण निकाला, जिसमें से सांप के फुसकारने जैसा शब्द हो रहा था। यह बाण पूर्व काल में भगवान अगस्त्य जी ने श्री राम जी को दिया था और वह बाण अगस्त्य जी को ब्रह्मा जी से मिला था, और यह बाण युद्ध में कभी निष्फल होने वाला न था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यह बाण इंद्र के लिए बनाकर उनको दिया था। उस बाण के पंखों में पवन, नोक में अग्नि और सूर्य थे। उसका शरीर पोला था, किंतु भारीपन में वह मेरू पहाड़ की तरह था। वह सब भूतों का अंश निकाल कर बनाया गया था। उस बाण में अनेक असुरों का रक्त और उनकी चर्बी सनी हुई थी और वह अत्यंत भयंकर था। गरुड़ जी के विविध सुंदर पंख उसमें लगे हुए थे। वह समस्त लोगों के बाणों में श्रेष्ठ था। उस श्रेष्ठ बाण को श्री राम ने ब्रह्मा के मंत्र से अभिमंत्रित कर धनुष पर चढ़ाया। उस उत्तम बाण को धनुष पर रखते ही समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। फिर श्री राम ने रावण का वध करने के लिए धनुष पर तान कर बड़े जोर से वह बाण चलाया, जो रावण की छाती में जा लगा। इस बाण ने रावण का हृदय चीर डाला, रुधिर में सना और वेग से प्राण का संहार करने वाला वह बाण रावण का वध कर जमीन में घुस गया। फिर कुछ क्षण बाद ही वह बाण श्री राम जी के तरकस में लौट आया। इस बाण के प्रहार से रावण प्राण रहित हो बड़ी जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख बचे हुए राक्षसी सैनिक भयभीत हो चारों ओर भाग गए और करुणा पूर्वक रोते हुए वे लंका में घुस गए। इस प्रकार रावण का वध और श्री राम जी की जीत हुई। तब विजयी वानरों ने अत्यंत हर्षित हो हर्षनाद किया
आकाश में देवताओं के मंगल सूचक नगाड़े बजने लगे। दिव्य सुगंधि युक्त सुखदायी हवा चलने लगी। आकाश से दुर्लभ और मनोहर पुष्प श्री राम जी के रथ के ऊपर बरसने लगे। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई। सूर्य पहले की तरह चमकने लगे तथा लक्ष्मण सहित सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जामवान आदि एकत्रित हो श्री राम जी की इस जीत के लिए आनंद मनाने लगे और उन्हें बधाई देने लगे। श्री राम जी से परास्त अपने भाई रावण को मृत भूमि पर पड़ा देख शोक से विकल विभीषण विलाप करते हुए कहने लगे, हे विख्यात पराक्रमी, तुम बढ़िया सेजों पर सोने वाले होकर आज मृतक हो पृथ्वी पर पड़े क्यों सो रहे हो? हे वीर, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर उस समय तुम काम और मोह में फंसे हुए थे, अतः मेरी बातें तुमको जची नहीं। अंत में मेरी कही बातें सामने आई। अहंकार में चूर होने के कारण ना तो प्रहस्त ने, ना इंद्रजीत ने, ना कुंभकर्ण ने और ना ही अन्य वीरों ने मेरा कहना माना। यह उसी का परिणाम है जो तुम इस दशा में पड़े हो। हे वीर, तुम्हारे मरने से आज बल का संग्रह नष्ट हो गया। इस लंका में अब रह ही क्या गया। जब विभीषण इस प्रकार के वचनों को कह विलाप कर रहे थे तब विभीषण से श्री राम जी बोले, यह प्रचंड पराक्रमी राक्षस राज रावण समर में सामर्थ्यहीन होकर नहीं मारा गया है। इसका युद्ध उत्साह तो बहुत बड़ा चढ़ा हुआ था। यह अत्यंत बलशाली था और इसे मृत्यु का भी डर नहीं था। यह तो देववश मरकर गिर गया है। जिस बुद्धिमान रावण ने इंद्र सहित तीनों लोगों को युद्ध में त्रस्त कर रखा था, उस रावण के वीर गति को प्राप्त होने पर उसके लिए शोक करने का यह अवसर नहीं है। सदा किसी की जीत नहीं होती। वीर समर भूमि में पहुंचकर या तो अपने प्रतिद्वंदी को मार डालता है या स्वयं उसके हाथों मारा जाता है। जो वीर युद्ध में मारा जाता है वह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं होता। हे विभीषण, जो जन्मा है सो एक दिन अवश्य मरेगा। यह सत्यता जानकर अब शोक त्याग दो और आगे जो करना है उसे करो। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर विभीषण अपने भाई के पक्ष में हितकर वचन बोले, हे राम, जो रावण आज तक कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था, समस्त देवताओं सहित इंद्र भी जिसे नहीं हरा सकते थे, वह आपके हाथ से इस प्रकार नाश को प्राप्त हुआ। हे राघव, इसने बड़े बड़े दान किए। इसने अपने इष्ट देव और गुरुजनों का भली भांति पूजन सत्कार किया। भोगने योग्य पदार्थों को भली भांति भोगा। अपने नौकर चाकरों का अच्छी तरह पालन पोषण किया। अपने मित्रों को धन आदि देकर संतुष्ट किया। यह नित्य अग्निहोत्र किया करता था। वेदांत शास्त्र का ज्ञाता था। इसने वेदों का अध्ययन किया था। अतः आपके अनुग्रह से अब मैं इसके मृत कर्म करता हूँ, क्योंकि अब मृत कर्म करने वाला इसका कोई पुत्र तो रहा नहीं। पुत्र के अभाव में भाई को ही मृत कार्य कर्म करने का अधिकार है। विभीषण के इन अत्यंत दुखपूरित वचनों को सुन श्री राम जी ने रावण के स्वर्ग जाने के लिए उसके मृतक कार्य करने की आज्ञा दी। फिर श्री राम जी ने कहा, मरने तक ही बैर रहता है, परंतु अब जब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है तब बैर नहीं करना चाहिए। अब तो यह जैसा तुम्हारा भाई तथा वैसा ही मेरा है, अतः इसका अंतिम संस्कार करो।